बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। चमन बॉर्डर पर अफगान फौज के हमले की शदीद मजम्मत। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी होने वाले मुख्तसर बयान में अबूरी अफगान हुकूमत से आइंदा से वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़कूरा ट्वीट में कहा कि चमन के इलाके पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इश्तियार गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से जायद अफराद का जख्मी होना अफसोसनाक और शदीद काबिल मजम्मत है। शदीद बारिशें, सऊदी हुकाम का बाज़ इलाकों में स्कूल बंद करने का ऐलान। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के मुताबिक मुमलिकत में जद्दा, मक्का मुकरमा और ताइफ के मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई जो आइंदा जुमेरात तक जारी रहेगी। मूसलाधार बारिश के बायस शहराएं और सहराई वादियां जेर आब आ गईं। बारिश के बाद मक्का मुकरमा, ताइफ और जद्दा में आज स्कूल बंद रहेंगे। अमेरिका का रूस को आइंदा साल सैन फ्रांसिस्को में मुनक्किद होने वाले एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन ब्लॉक के इजलास में बुलाने का फैसला। रूसी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एपिक फोरम के लिए अमरीकी ओहदेदार मैट मोरे ने सिंगापुर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि एपिक फोरम के अच्छे निगरान के तौर पर अमेरिका रूस को 2023 के सरबराह इजलास के लिए मदऊ करेगा, जो 21 ममालिक पर मुश्तमिल एपिक ब्लॉक का रुकन है। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इजलास में शिरकत के हवाले से नहीं बताया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह थाईलैंड में होने वाले एपिक सरबराहान के इजलास में रूस के पहले नायब वज़ीर आज़म ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की थी। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों के फंड्स रोक लिए गए। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों के फंड्स रोक लिए गए। दुनिया न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक माशी सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी सफारत खानों के फंड्स रोक लिए गए हैं। फंड्स ना होने के बायस पाकिस्तानी सफारती मिशंस में अमले की तनख्वाहें भी रुक गईं। कई सफारत खानों के पास यूटिलिटी बिल्स अदा करने की भी रकम नहीं। दफ्तर खारजा ने भी फंड्स रुकने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सफारत खानों से सूरत हाल से मुतल्लिक दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया गया है। सऊदी अरब का ईरान से मुतल्लिक अहम बयान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ईरान अगर जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो इससे खित्ता एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने एतवार के रोज़ कहा है कि अगर ईरान एक ऑपरेशनल जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अबू ज़हबी में आलमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में एक ऑन स्टेज इंटरव्यू में कहा कि हम खित्ते में एक इंतहाई ख़तरनाक मकाम पर है। आप तवक्का कर सकते हैं कि इलाकाई रियासतें यकीनी तौर पर इस अमर को मद्देनज़र रखेंगी कि वो अपनी सलामती को कैसे यकीनी बना सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी रवां हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे और ग्रुप G77 के वजारती इजलास की सदारत करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बुध की रात अमेरिका रवानगी का इम्कान है। सफारती ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा 15 और 16 दिसंबर को ग्रुप 77 के वजारती इजलास की सदारत करेंगे। अमेरिका सफारती सतह पर मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, रूस का इल्ज़ाम। रूस ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका सफारती बातचीत पर आमादगी तो दिखाता है लेकिन इसमें वो संजीदा नहीं और तामीरी अंदाज में आगे नहीं बढ़ रहा। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका यूक्रेन जंग पर सफारती सतह पर बातचीत की बात तो करता है लेकिन इस हवाले से अब तक कोई तामीरी कदम नहीं उठाया, जिससे लगता है कि अमेरिका मुज़ाकरात में संजीदा नहीं।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने राशिद रोर के नाम से पहली चांद गाड़ी खला में रवाना कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने चांद के लिए अपना पहला मिशन खला में रवाना कर दिया, जो एक छोटी खलाई गाड़ी पर मुश्तमिल है। राशिद रोर नामी ये एक छोटी कमरी गाड़ी है जो दुबई में वाक़या मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में बनाई गई है, जिसमें अमाराती साइंसदानों ने भी नुमाया किरदार अदा किया। अप्रैल 2023 में ये चांद पर उतरेगा और कामयाबी की सूरत में अमेरिका और चीन के बाद अमारात चांद पर मिशन भेजने वाला तीसरा मुल्क होगा। चीन ने इंसानी हकूक की सूरत हाल बारे बरतानवी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बरतानिया में चीनी सफारत खाने ने बरतानवी फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की जानिब से हाल ही में जारी की गई 2021 की रिपोर्ट में चीन में इंसानी हकूक की सूरत हाल बारे गैर जिम्मेदाराना तबसरे और बेबुनियाद इल्ज़ामात की मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। सफारत खाने ने रिपोर्ट में चीन में इंसानी हकूक की मुसलसल ख़राब सूरत हाल बारे बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में कहा है कि चीन हमेशा अपने अवाम के इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चीन के सदर शी जिनपिंग चीन अरब रियासतों के पहले सरबराही इजलास और चीन खलीजी ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में शिरकत और सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी ख़त्म करने की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत कानून ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को ख़त लिख दिया, जिसके मुताबिक नैब की खुद मुख्तारी ख़त्म करने की समरी मुस्तरद कर दी गई है। नैब ने मुलाजमत को सिविल सर्विस ऑक्यूपेशनल ग्रुप डिक्लेयर करने की समरी भेजी थी, जिस पर वजारत कानून ने नैब को ख़त भेज दिया। वफाकी हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी ख़त्म करने की समरी मुस्तरद करते हुए चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी ख़त्म करने की तजवीज़ भी रद्द कर दी। इस सिलसिले में लिखे गए ख़त में मज़ीद कहा गया है कि तजवीज़ मंजूर करने से नैब खुद मुख्तार अदारा नहीं रहेगा। वजारत कानून के ख़त के मुताबिक तजवीज़ मंजूर करने से चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी भी ख़त्म हो जाएगी। नासा के खलाई जहाज़ की ज़मीन पर वापसी। अमेरिकी खलाई एजेंसी का ओरियन खलाई कैप्सूल चांद के गिर्द 26 दिन का सफ़र मुकम्मल करके कामयाबी से वापस ज़मीन पर उतार लिया गया। मिशन को 3 पैराशूट की मदद से बहरकाहल में उतारा गया। कैप्सूल की टेस्ट परवाज में कोई शख्स सवार नहीं था, ताहम आइंदा 2 से 3 बरस में मिशन के ज़रिए ज़मीन से शहरियों को चांद की सतह पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गूगल का पाकिस्तान में ऑफिस खोलने के मामले पर पेशरफ्त। गूगल का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक गूगल का वफ्द आज लाहौर से इस्लामाबाद आएगा। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा है कि हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारी इनसे मुलाकात हो। हम इनको आमादा करेंगे कि वो ऑफिस खोलें और करोड़ों रुपए कमाएं और हमारे नौजवानों को नौकरियां भी दें। इनको पता चले पाकिस्तान का कस्टम और कल्चर कैसा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जब ऑफिस कायम होगा तो हम इनसे मसाइल पर बराह रास्त बातचीत कर सकेंगे। अगर कोई ऐसा मवाद जो रियासत और मज़हब के ख़िलाफ़ हो, इनसे बात करके हम वो डिलीट करवा सकेंगे। बरतानिया बर्फ़ की चादर से ढक गया। बर्फ़बारी फितरत का हुस्न भी है और इम्तिहान भी। शदीद बर्फ़बारी से पूरा बरतानिया बर्फ़ से ढक गया। सर्दी की लहर ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। जहां सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, वहां गेटवे हवाई अड्डे समेत मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स पर बर्फानी सूरत हाल के पेश नज़र परवाज़ें मनसूख करना पड़ गईं। शदीद सर्दी से झीलें, नहरें, यहाँ तक कि दरिया भी जम गए। लंदन की ऐसी ही झील में बर्फ़ से ढकी कश्तियाँ वीरानी के मंजर पेश करने लगीं। PTI ने असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के अरकान सूबाई व कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली और आइंदा के अहदाफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि पहले मरहले में पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी।
मुराद सईद ने मशकूक अफराद के ताक़ुब और धमकियों पर सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया। साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने मशकूक अफराद के ताक़ुब और धमकियों पर सदर मुमलिकत आरफ अलवी को ख़त लिख दिया। मुराद सईद ने ख़त में मशकूक अफराद के ताक़ुब और धमकियों की तफसीलात बताईं और कहा कि मैं मौत से डरता नहीं और हक बात करता रहूँगा। उन्होंने ख़त में लिखा कि मेरे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात के अंदराज का सिलसिला भी जारी है। अगस्त से अब तक मुझे जान से मारने की कई दफ़ा मंसूबा बंदी की गई और मुझे हुक्काम की जानिब से बार बार बताया गया कि मेरी जान को ख़तरा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।